हेलो गाइस, आज हम जेक द जायंट स्लेयर मूवी को, जो एक काफ़ी अच्छी एडवेंचरस एंड फैंटेसी मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुरानी कहानी से, जिस जमाने में राजा एरिक का राज था। कुछ प्रीस्ट ने ऐसे बीज बनाए जिनसे बहुत ही विशाल पेड़ उगते थे, और प्रीस्ट ने ये बीज इसीलिए बनाए थे कि वो इन पर चढ़कर ऊपर जन्नत में जा सकें। और पेड़ों के उगते ही वो उन पर चढ़कर ऊपर जाने लगे, पर ऊपर उनको एक ऐसी दुनिया मिली जहां जायंट्स यानी विशाल दानव रहते थे। वो दानव इन्हें देखकर समझ गए कि ये इंसान हैं। उन्होंने इन प्रीस्ट को तो मार ही दिया, लेकिन साथ ही उन्हें जमीन पे आने का रास्ता भी मिल गया। और इस पेड़ की मदद से जायंट्स धरती पर आ गए, और इसके बाद उन्होंने धरती पर कत्ले-आम मचा दिया, इंसानों को मारकर खाने लगे। और इसी बीच सिपाहियों ने एक जायंट को मार गिराया, और बाद में प्रीस्ट ने उस जायंट का दिल निकालकर उस पर जादू कर दिया और उससे एक जादुई ताज बनाया। और जब राजा ये ताज पहनकर जायंट के सामने गया तो सभी जायंट्स ने अपने घुटने टेक दिए राजा के सामने और उनके गुलाम बन गए। इसके बाद राजा ने उन्हें वापस उनकी दुनिया में जाने का आदेश दिया, और उनके जाने के बाद राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया और उन बीजों को अपनी हिफाजत में रख लिया, और काफी समय तक वो राजा के पास रहे। और राजा की मौत के बाद वो बीज और ताज उन्हीं के साथ दफन कर दिए गए। पर किसे पता था ये बच्चे जैक और प्रिंसेस बचपन में जो कहानी सुन रहे हैं ये एक दिन सच हो जाएगी। इसके बाद मूवी 10 साल आगे पहुंच जाती है। जैक अब बड़ा हो गया है, जो अपने अंकल के कहने पर शहर में घोड़ा बेचने जा रहा है। और शहर में पहुंचकर वो एक ड्रामा देखता है, और यहाँ पर भेष बदलकर प्रिंसेस भी आई हैं। पर तभी कुछ लोग प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, और ये सब देखकर जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो जैक को एक जोरदार घूंसा मारकर गिरा देते हैं। और जब जैक खड़ा होता है तो ये सब नीचे झुक जाते हैं, पर ये जैक की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ जो शाही दस्ता आया है उसकी वजह से झुके हैं। और अब सबको पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रिंसेस है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें महल में रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ राजा प्रिंसेस की शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रिंसेस को ये अधेड़ उम्र का लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब ये लाइब्रेरी में जाता है तो ये देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। जब वो चेक करता है तो बीज की थैली गायब है, पर गमले में राजा का ताज मौजूद था। वो फौरन सिपाहियों को आदेश देता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो, चोर बच के जाना नहीं चाहिए। इधर जैक को भी अभी तक घोड़े का कोई खरीदार नहीं मिला है। तभी एक प्रीस्ट जैक को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसके बदले ये कीमती बीज दूंगा। जैक बोलता है कि मैं इन बीजों का क्या करूँगा, मुझे पैसे चाहिए। फिर प्रीस्ट उसे एक आदमी का एड्रेस बताता है और बोलता है कि ये बीज उसे दे देना, वो तुम्हें इसके बदले पैसे दे देगा। आखिरकार जैक मान जाता है, पर प्रीस्ट उसे बताता है कि ये बीज जादुई हैं और ध्यान रहे कि ये बीज भूल कर भी पानी के संपर्क में ना आए। इसके बाद जैक घर आता है, लेकिन उसके अंकल उसे बहुत सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि वो तुम्हें बेवकूफ बना गया, और गुस्से में बीज फेंक कर चले जाते हैं। बाद में जैक उन बीजों को उठाता है, लेकिन एक बीज झीरी में गिर जाता है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और इसी तेज बारिश में प्रिंसेस भी महल से भाग जाती हैं, क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। और जैक उन्हें अपने घर में ले आता है। कुछ देर बाद ये दोनों तो बातों में मशरूफ थे, और इसी बीच बारिश का पानी उस बीज के पास आने लगा, और वो बीज एक विशालकाय पेड़ में जर्मिनेट हो गया, और साथ ही उस घर को भी अपने साथ ले जाने लगा। प्रिंसेस घर में ही फंस जाती हैं और जैक नीचे गिर जाता है। सुबह जब प्रिंसेस के पिता यानी राजा वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि एक विशाल पेड़ वहां खड़ा है जो आसमान में जा रहा है। इसके बाद जैक उन्हें सब कुछ बता देता है। राजा ऊपर जाकर प्रिंसेस को वापस लाने के लिए सिपाहियों को आदेश देते हैं। तभी रॉड्रिक और जैक भी ऊपर जाने के लिए कहते हैं, और सिपाही उन दोनों को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन रॉड्रिक के इरादे कुछ और हैं, इसीलिए वो बीच में ही कुछ सिपाहियों को नीचे गिरा देता है, और आखिरकार ये सब ऊपर पहुंच जाते हैं।
लेकिन ऊपर पहुंचते ही रॉड्रिक जैक को धमकाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वो बीज हैं, तो चुपचाप मुझे वो बीज दे दो। जैक उसे वो बीज दे देता है, पर वो एक बीज अपने पास छिपा कर रख लेता है और अब वो प्रिंसेस को बचाने के लिए दो ग्रुप में बंट जाते हैं। कुछ देर बाद जिस ग्रुप में जैक था उनका सामना एक जाइंट से हो जाता है और वो जाइंट दो सिपाहियों को उठाकर ले जाता है। इसके बाद जैक उसका पीछा करता है, इस उम्मीद में कि ये जहाँ जा रहा है वहाँ प्रिंसेस भी होंगी। और अगले सीन में रॉड्रिक का ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें रॉड्रिक धोखे से एक सिपाही को नीचे फेंक देता है। इसके बाद पीछे से एक जाइंट आकर रॉड्रिक के साथी को उठाकर खा जाता है और एक दूसरा जाइंट उसके पीछे से आ जाता है और अब रॉड्रिक की बारी थी, पर रॉड्रिक जल्दी से किंग का ताज निकाल लेता है और वो जाइंट ताज को देखकर उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि ये वही ताज था जिसे जादू और जाइंट के दिल से बनाया गया था। इसके बाद रॉड्रिक जाइंट्स के सरदार के पास पहुंच जाता है और उसे झुकाकर उसके तख्त पे चढ़ जाता है, क्योंकि इस ताज की वजह से ये सब जाइंट रॉड्रिक के गुलाम बन चुके थे। इसके बाद एक जाइंट किचन में सोल्जर का केक बना रहा होता है और वहाँ प्रिंसेस भी बंदी है। तभी वहाँ जैक आ जाता है। जैक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो छुड़ा नहीं पाता है। इसके बाद वो जाइंट प्रिंसेस को उठा लेता है और जैक चुपके से ऊपर चढ़ जाता है और जाइंट प्रिंसेस को मारने ही वाला होता है। तभी जैक ऊपर से एक चाकू लेकर उस जाइंट पर कूद जाता है। चाकू घुसने से जाइंट हड़बड़ा जाता है और पीछे दीवार से टकरा जाता है, जिससे चाकू और अंदर घुसने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये तीनों वहां से भाग जाते हैं और उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां से ये ऊपर आए थे, पर यहाँ पर एक जाइंट सो रहा होता है। उसे वहां से हटाने के लिए वो एक मधुमक्खी का छत्ता उस जाइंट के हेलमेट में डाल देते हैं, जिससे जाइंट हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है। नीचे उस जाइंट को देखकर राजा समझ जाता है कि जाइंट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत पेड़ को काटने का आदेश दे देता है। ऊपर वो सोल्जर जैक को और प्रिंसेस को नीचे जाने को बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ रुककर रॉड्रिक के इरादे जानकर उसे रोकूंगा। इसके बाद ये दोनों नीचे आ रहे होते हैं और रॉड्रिक भी जाइंट्स के साथ नीचे आने की तैयारी कर रहा होता है, ताकि जाइंट्स की मदद से वो धरती पर राज कर सके। पर अचानक वो सोल्जर रॉड्रिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है, पर वो ताज गिरकर एक जाइंट के हाथ लग जाता है और वो उसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है और अब सारे जाइंट्स इसके गुलाम बन चुके हैं। इधर जैक और प्रिंसेस अभी रास्ते में ही हैं, पर सिपाही राजा के आदेश पर वो पेड़ काट देते हैं, लेकिन आखिरकार ये दोनों मरते मरते बच जाते हैं और ऊपर वो सोल्जर भी गिरते हुए पेड़ पर कूदकर वहां से निकल जाता है और अब इन जाइंट्स के पास नीचे आने का कोई रास्ता नहीं बचा। पर तभी किंग जाइंट को वहां उन बीजों की थैली मिलती है और वो उन्हें पानी में डाल देता है, जिनसे वो विशाल पेड़ उगने लगते हैं और जाइंट्स उनकी डायरेक्शन धरती की तरफ मोड़ देते हैं और नीचे आने लगते हैं। और नीचे इस सबसे अनजान राजा को अपनी बेटी मिल जाती है और वो जैक का शुक्रिया करके वहां से चले जाते हैं। जैक अपने घर वापस आते हुए देखता है कि वो पेड़ नीचे आ रहे होते हैं। जैक समझ जाता है और वो राजा को बताने के लिए वहां से निकल जाता है और चिल्लाता हुआ आता है कि जाइंट्स आ रहे हैं, जाइंट्स आ रहे हैं। इतने में वो जाइंट्स वहां आ जाते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। अब राजा और सिपाही किसी तरह महल में जाकर ही बच सकते हैं, इसीलिए ये सब महल की तरफ भागते हैं, क्योंकि जाइंट्स इनके खून के प्यासे हैं, क्योंकि राजा और प्रिंसेस उसी राजा की फैमिली से हैं जिसने इन जाइंट्स को वापस ऊपर भेजा था। और ये लोग किसी तरह से महल पहुंच जाते हैं, पर जैक अभी भी पीछे रह जाता है और आखिरकार जैक अपना घोड़ा कुदाकर पुल पर पहुंच जाता है, लेकिन किंग जाइंट भी पुल को पकड़ लेता है। तभी सोल्जर उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं और वो जाइंट पानी में नीचे गिर जाता है, जिसमें तेल की वजह से आग लग रही होती है। अब ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो नीचे कोई और रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि जाइंट्स भी उसे रस्सियों से खींच रहे होते हैं और दूसरे जाइंट्स जलते हुए पेड़ों को महल में फेंक रहे थे। अब राजा समझ चुका था कि हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे
और वो प्रिंसेस से कहता है कि महल में एक कमरे में खुफिया रास्ता है, वहां जाकर तुम्हें मशाल यानी फायर टॉर्च मिलेगी, उसे जला देना जिससे सबको पता चल जाएगा कि हम खतरे में हैं। जैक और प्रिंसेस महल में चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें जमीन के नीचे से कुछ आता हुआ महसूस होता है और वो दोनों छिप जाते हैं और जमीन से नीचे वही जाइंट निकल कर आता है जो पानी में गिरा था और उसे इन दोनों की खुशबू आ जाती है और वो इन्हें ढूंढ लेता है। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर किंग जाइंट प्रिंसेस को पकड़ लेता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो उसे भी पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है, पर तभी जैक वो बीज निकालता है और उस किंग जाइंट के मुंह में डाल देता है। इसके बाद वो बीज उस जाइंट के पेट में ही उगना शुरू हो जाता है और उसे चीरता हुआ उसके अंदर से निकल जाता है। किंग जाइंट के टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास उसका हाथ आकर गिरता है जिसमें वो ताज है। इधर सैनिक पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से जाइंट उन पर जलते हुए पेड़ फेंक रहे हैं। इसके जवाब में सैनिक भी उन पर विशाल तीरों से हमला करते हैं, पर जाइंट्स उन तीर मशीनों को भी तबाह कर देते हैं और आखिरकार दरवाजा भी खोल लेते हैं। अब जाइंट्स किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं और फाइनली वो अंदर आ ही जाते हैं और ये अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी महल को चीरता हुआ वो विशाल पेड़ बाहर निकलता है और जाइंट्स को कुछ महसूस होता है और वो सभी अपने घुटनों पर आकर झुक जाते हैं। जब ये लोग पीछे देखते हैं तो जैक उस ताज को लेकर बाहर आ रहा होता है और वो उस ताज को पहन लेता है और ये सब जैक के गुलाम बन जाते हैं। फिर जैक भी उन्हें वापस जाने का आदेश देता है और फिर उन पेड़ों को कटवा दिया जाता है। इसके बाद जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और वो अपने बच्चों को भी यही कहानी सुना रहे होते हैं जो मैंने अभी तुमको सुनाई है। बच्चे पूछते हैं कि अब वो ताज कहाँ है। जैक बताता है कि उस ताज का रूप बदलकर उसे म्यूजियम में रख दिया है जहाँ किसी को भी उसकी सच्चाई नहीं पता है। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग में मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो इसे, और आप ही के पास वो पावर है कि एक एक क्लिक से हमें कामयाब कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चलाते हो तुम उस पर। और इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल के लिए, ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे।